मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र जी, सुनील देवधर जी, रमाकांत जी, डॉक्टर ख्याति जी और सभागार में उपस्थित बहुत सारे मित्रों, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ और आपको बताता हूँ कि जिस धरती पे आप ये चर्चा कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र और राजतंत्र का क्या रिश्ता था। रामायण में और महाभारत में और वैदिक साहित्य में तमाम राज्यों की संकल्पना मिलती है, उनके नाम का उल्लेख भी मिलता है। जो राजनैतिक इतिहास अपने देश का है वो 600 ईसा पूर्व से स्पष्ट होता है, जब गौतम बुद्ध इस धरती पर आए थे। उस समय 16 महाजनपद और 10 गणराज्य थे। दोनों में स्पर्धा चली और गणतंत्र हारते चले गए, राजतंत्र जीतता चला गया। पाटलिपुत्र में एक इस तरह का चक्रवर्ती साम्राज्य बना जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 300-400 साल तक उसने पूरे भारत पर राज्य किया। बीच में कुषाणों का आक्रमण हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने नई सत्ता की स्थापना की और उसके बाद 319 एडी में भारत में गुप्त राजवंश बना जिसने 550 वर्ष तक शासन किया। आगे का जो इतिहास है 600 से 1200 तक का, ये पूरा का पूरा राजतंत्रों का इतिहास है। लेकिन यूरोप में जब शासन प्रणालियों पर चर्चा होने लगी तो यूरोपीय जितने पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भूरी भूरी निंदा की राजतंत्रों की और उन्होंने प्रशंसा किसकी की? इस नकली लोकतंत्र की, जिसमें केवल प्रजा को वोट देने का, अपने अधिकार को ट्रांसफर करने का अधिकार है, उसको सुरक्षित करने का अधिकार नहीं। एक चुनाव में एक दिन, एक घंटा, 5 मिनट आप वो संप्रभु हैं जिसमें आप अपनी सत्ता किसी एक नेता को हस्तांतरित करते हैं और उस हस्तांतरण के बाद आपको उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और शायद आप लकी होंगे जो आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाए। ये है आपका लोकतंत्र। और अगर सरकार कमर कस ले तो पूरे भारत में एक दिन में, एक चरण में इलेक्शन कराया जा सकता है। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक दिन में इलेक्शन कराते हो कि बार बार इलेक्शन कराते हो। पैसा कितना खर्च होगा, पैसा खर्च करने के लिए बना है। हम लोग अब सोचते ही नहीं हैं कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है कि बच रहा है। हालांकि हम लोग पैदाइशी कंजूस हैं, अपनी आमदनी में से राज्य स्तर पर, शासन स्तर पर और घरेलू स्तर पर किफायत से अपना परिवार चलाने और किफायत से अपना देश चलाने का चिंतन करते हैं। तो अगर धन की दृष्टि से देखा जाए, समय की दृष्टि से देखा जाए तो एक देश में एक चुनाव सबसे अच्छी व्यवस्था है। केवल खतरा इस बात का है, लोकतंत्र में भावना से चुनाव होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि चुनाव में एक हवा चल पड़ी है और अगर वो हवा चली तो चुनाव के रिजल्ट प्रभावित होंगे। अगर आप लोग सभी अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रख सकें और अपने बुद्धि का, विवेक का चुनाव के समय सदुपयोग कर सकें तो शायद इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फाउंडेशन जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और उनके इस कार्यक्रम में हम सभी लोग सहभागी बनेंगे। कोई आगे बाधा नहीं आएगी। निश्चित रूप से ये जो अभियान इन लोगों ने शुरू किया है, इस संस्था ने, ये सफल होगा और अगला चुनाव एक देश एक चुनाव के ऊपर ही होगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।